अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गुम कायनात की वुसअतों में जब सिर्फ खामोशी थी और ज़मीन और आसमान अपनी तख्लीक के मराहिल तय कर रहे थे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी मखलूक पैदा करने का इरादा किया जो ज़मीन पर उसका खलीफा बने। एक ऐसी मखलूक जिसे अक्ल, शऊर और इरादा अता किया जाना था। ये कहानी है इंसानियत के पहले बाप, पहले नबी और पहले इंसान की। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। कुरान करीम के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए बारी ताला, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। ये फरिश्तों का इतराज़ नहीं बल्कि एक फितरी सवाल था। अल्लाह ने जवाब दिया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की गई। इसमें काली, सफेद, सुर्ख, नर्म और सख्त मिट्टी शामिल थी। इसीलिए आज इंसानों के रंग और मिजाज मुख्तलिफ हैं। इस मिट्टी को गूंदकर एक ढांचा तैयार किया गया जो एक तवील अरसे तक उसी हालत में रहा। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी और मिट्टी का वो बेजान पतला गोश्त पोस्त के एक जिंदा इंसान में तब्दील हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनकी बरतरी साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हें तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। जब फरिश्तों से उन अशिया के नाम पूछे गए तो वो ना बता सके, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सब नाम बता दिए। यहाँ इल्म की जीत हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक था जिसने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस यानी शैतान। उसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस नाफरमानी की वजह से इब्लीस रांदहे दरगाह हो गया, लेकिन उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह से मोहलत मांगी ताकि वो आदम की औलाद को बहका सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म मिला, लेकिन जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी पसली से उनकी शरीके हयात हज़रत हव्वा को पैदा किया। अब आदम और हव्वा जन्नत की बहारों में खुश व खुर्रम रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें एक हिदायत दी कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, मगर उस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। इब्लीस जो हसद की आग में जल रहा था, उसने आदम और हव्वा को बहकाने का मंसूबा बनाया। उसने हमदर्द बनकर उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें उस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीने वाले ना हो जाओ। शैतान अपनी चाल में कामयाब रहा। आदम और हव्वा से वो लग़ज़िश हो गई और उन्होंने इस फल को चख लिया। फल चखते ही जन्नत के लिबास उनके बदन से उतर गए और वो जन्नत के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। अल्लाह की निदा आई कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका न था? आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ज़मीन और आसमान के मालिक के सामने सर झुका दिया और वो मशहूर दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई, लेकिन अब इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका था। हुक्म हुआ कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और जमीन में एक खास वक्त तक तुम्हें ठहरना है। रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में उतारा गया। सालों की जुदाई और गिरीह वज़ारी के बाद बिल आखिर उनकी मुलाकात मैदान अरफात में जबल रहमत के मकाम पर हुई। यहाँ से इंसानी जिंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। वो जन्नत जहाँ सब कुछ मांगे बगैर मिलता था, अब वहाँ मेहनत और मशक्क़त का दौर शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की, गल्ला उगाया और अपने हाथों से जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पश्त को मसह किया और क़यामत तक पैदा होने वाली उनकी तमाम औलाद की रूहों को उनके सामने पेश किया, तो वो मंजर इंतहाई अजीम शान था। मैदान इरफात की इस वादी में आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल के उन गंत इंसानों को देखा। उन रूहों में कुछ आम थीं और कुछ सितारों की तरह चमक रही थीं। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की नज़र एक ऐसी रूह पर पड़ी जिसकी पेशानी की चमक बाकी सबसे ज़्यादा और बेहद रोशन थी। वो उस नूरानियत से इस कदर मुतासिर हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज की, अय मेरे परवरदिगार, ये कौन है जिसकी पेशानी इस कदर मुनव्वर है?
अल्लाह ताली ने फरमाया, आए आदम, ये तुम्हारी औलाद में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम है और वो आखिरी जमानों की उम्मतों में से होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बारी ताली, तूने उसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? इरशाद हुआ, सिर्फ 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम को अपने उस होनहार और रोशन जबीन बेटे की मुख्तसर उम्र पर बड़ा तरस आया। उनके दिल में ममता और हमदर्दी की लहर उठी। उन्होंने अर्ज की, अय माल की कायनात, मेरी उम्र में से 40 साल उसकी उम्र में बढ़ा दे ताकि उसकी उम्र 100 साल हो जाए। अल्लाह ताली ने आदम अलैहिस्सलाम के इस जज्बे को कबूल फरमाया और फरिश्तों को गवाह बनाकर ये कौल व करार लिख लिया गया। वक्त गुजरता गया। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और जिंदगी के अय्याम पूरे करने लगे। जब उनकी उम्र के 960 साल बीत गए और मुल्कुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करने पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, ऐ मुल्कुल मौत, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी उम्र के तो अभी 1000 साल पूरे होने में 40 साल बाकी हैं। तब फरिश्ते ने उन्हें वो पुराना अहद याद दिलाया और कहा, आए आदम, क्या आपको याद नहीं कि आपने अपनी उम्र के 40 साल अपने बेटे दाऊद को तोहफे में दे दिए थे? इंसान की फितरत में जो नासियान भूल रखी गई है वो यहाँ जाहिर हुई। आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त इस वादे को भूल गए और अपनी जिंदगी के बाकी अयाम का तकाजा करने लगे। इस वाक़ये के बारे में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार करने लगी, आदम भूल गए तो उनकी औलाद भी भूलने लगी, और आदम से खुता हुई तो उनकी औलाद भी खताएं करने लगी। अल्लाह ताली ने आदम अलैहिस्सलाम की इस भूल पर सख्ती नहीं फरमाई, बल्कि उनकी तौबे और फितरत को मद्देनजर रखते हुए उनकी उम्र भी 1000 साल मुकम्मल फरमा दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी वो 40 साल अता करके उनकी उम्र 100 साल कर दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान कितना ही अजीम क्यों ना हो, वो नसियान और भूल चूक से पाक नहीं। यहीं से अल्लाह की रहमत का वो दराज सिलसिला शुरू होता है जो गुनाहगारों को तौबा की मोहलत देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका बंदा मिट्टी से बना है और मिट्टी की फितरत में लुग़्ज़िश भी है और लौट कर आना भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो वो जन्नत की उस फजा और वहां की इबादतों को बहुत याद करते थे। रवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की कि ए बारी ताली, यहाँ मैं फरिश्तों की तस्बीह और वो नौरानी तवाफ नहीं सुन पा रहा जो मैं जन्नत में बीतल मामूर फरिश्तों का कबला के गर्द देखा करता था। अल्लाह ताली ने अपने पहले पैगंबर की इस बेचैनी को दूर करने के लिए हुक्म दिया कि ए आदम, जमीन पर भी मेरे लिए एक घर तामीर करो जिसका तवाफ इसी तरह किया जाए जैसे आसमानों में बैतुल मामूर का किया जाता है। तामीर का आगाज और फरिश्तों की रहनुमाई ये जमीन पर अल्लाह के पहले घर की बुनियाद थी। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और उन्होंने उस मुक़द्दस मकाम की निशानदही की जो बिल्कुल बैतुल मामूर की सीध में नीचे जमीन पर वाक़ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में कमर बस्ता होकर तामीर शुरू की। फरिश्तों ने इस अजीम मकसद के लिए जन्नत से पत्थर लाए और बाज़ रवायात के मुताबिक 5 मुख्तलिफ पहाड़ों तौर सीना, तौर ज़ेता, लुबनान, जूदी और हरा से पत्थर लाए गए। आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों को तरतीब दिया और काबा की पहली बुनियादें रखीं। ये एक सादा सी मुस्ततील इमारत थी जिसमें ना कोई छत थी और ना ही कोई आराइश, बस एक खालिस इबादत गाह थी जो जमीन के एन मरकज सेंटर ऑफ द अर्थ पर वाक़ थी। पहला तवाफ और हज जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताली ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ के तरीके सिखाए। ये कायनात की तारीख में इंसान का पहला तवाफ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैत अल्लाह का हज किया और वहां खड़े होकर अपने रब से अपनी औलाद की बख्शिश की दुआएं मांगी। फरिश्तों ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, ने आदम, आपका हज मकबूल हो। हम आपसे 2000 साल पहले उस घर का तवाफ कर रहे हैं। अज़मत काबा की मिरास ये वही बुनियादें थीं जो सदियों तक कायम रहीं, यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले अजीम तूफान ने उस इमारत को ज़ाहिरी तौर पर मिटा दिया, मगर उसका निशान और बरकत वहीं महफूज रही। बाद इज़ा हज़ारों साल बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुरानी बुनियादों को दोबारा दरियाफ्त किया और काबा की वो शक्ल तामीर की जो आज हम देखते हैं।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जानिब से काबा की ये पहली तामीर इस बात की गवाही थी कि इंसान ज़मीन पर सिर्फ मादी ज़िंदगी गुजारने नहीं आया, बल्कि उसका असल मकसद अपने खालिक की बंदगी और उसके मरकज़ से जड़े रहना है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी महज एक वाक़या नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सबक है। ये कहानी हमें बताती है कि गुनाह हो जाना इंसानी फितरत है, मगर इस पर कायम रहना शैतानी सिफत है और माफ़ी मांग लेना रहमानी सिफत है। आज हम सब, चाहे किसी भी मुल्क या रंग से ताल्लुक़ रखते हों, इसी एक बाप की औलाद हैं। अगर हम अपनी असल को पहचान लें तो दुनिया से नफ़रत और तासुब का खात्मा हो सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने पहले बाप की तरह आजिज़ी और तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए।